रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान। माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक नाज़रीन कराम। अब वापसी है किचन से, और किचन के बाद हमारा अहम तरीन सेगमेंट हमारी इस पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन का रब की नेमत है रमज़ान के नाम से जिसे हमने मौसूल किया है, वो है रहमत है मेहमान। रहमत है मेहमान में आप अब तक यकीनी तौर पर हमारे कई ऐसे नामवर लोगों से मुलाकात हो चुकी है हमारे इस सेगमेंट में, जिन्होंने कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए और वतन अजीज़ और शहर कराची के लिए बहुत कुछ किया है और करना चाहते हैं। आज ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। कारोबारी दुनिया का एक मोतबर तरीन नाम है, और यकीनी तौर पर जब आप उनको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि न सिर्फ अपने काम के साथ वतन अजीज़ और शहर कराची के साथ इनकी कितनी वालियाना मोहब्बत है। उनके लिए यकीनी तौर पर कहा जाता है कि आ मास्टरमाइंड बिहाइंड सेवरल लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स, यानी कि कराची को, और ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग की बात नहीं हो रही, ये हो रही कराची को उन्होंने क्या क्या तोहफे दिए। आज यकीन तौर पर अब बहुत सारे कराची इस चीज़ का अंदाज़ा भी होगा कराची रहने वालों को। आप चेयरमैन है गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज की, आप साबिक चेयरमैन रहे आबाद के, बड़ा काम किया अपनी सरबराही में, आबाद को एक बामे उर्ज तक पहुँचाया, और आपके बाद आने वालों ने यकीन तौर पर उसी लेगेसी को और आगे बढ़ाया। आप फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे FPCCI के, मुमताज़ कारोबारी, तिजारती और समाजी शख्सियत हनी गौर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मेरे तारुफ इनका नहीं कराया, इसकी वजह है कि शायद ये तशरीह की रहेगी तो मैं आपको इसके बारे में जब मैं सवाल करूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये क्या एक नया जो है सिलसिला जिसका आगाज़ हो रहा है। हनी भाई, पहले आगाज़ करूंगा मैं। चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज आज हमारे सामने बैठा है, तो हमारे इस स्टूडियो में कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे लिए तो ये स्टूडियो मैं समझता हूँ कि नया नहीं है। द मेमन टीवी जब से बना है, अली गोडियन ने जब से इसकी बुनियाद रखी है, तो मेरी खुश नसीबी है कि मैं कम अज़ कम अगर ज़्यादा नहीं तो साल में रमज़ान में मैं ज़रूर आ रहा हूँ कि आप जब से ये चैनल बने। और इस रमज़ान में भी आपकी आवाज़ हमारे साथ रही है, ये हमारे लिए इंतहाई अहम तरीन मौका है कि इतने बड़े कदावर शख्सियत जो शहर कराची के लिए और वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन यकीन तौर पर प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि इनकी बात से पहले आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत कलाम के साथ। तो सर, एक खूबसूरत कलाम क्या? हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है।
ये हाजिरी का सबब बार बार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। सियाहकार आका बड़ी निदामत है। सियाहकार आका बड़ी निदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आप से है। तुम्हारा दामाद बहुत माहौल बना दिया सर आप यकीनी तौर पर। नाज़रीन किराम, जब इतना मौतर माहौल हो जाता है तो बात करने की भी, और जब सामने मेहमान पदावर हो, कुछ करना चाहते हो, कुछ बहुत कुछ कर चुके हो और मजीद कुछ करना चाहते हो, तो यकीनी तौर पर हमें भी बात करने का मज़ा आता है। एक बात मैंने आपसे थोड़ी सी सीधा राज में रखी थी, एक मुझे लगता है कि इस राज को आगाज़ में ही अफशा कर देना चाहिए। हमारे साथ चेयरमैन गौर ग्रुप ऑफ कंपनीज तो हैं ही, हमारे साथ चेयरमैन एयर कराची। एयर कराची नाम ही समझ गए होंगे आप कि ये एक और एयरलाइन कराची को तोहफे में मिल रही है। हनीफ साहब, मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा क्योंकि गौर की जो लैंडमार्क्स हैं ना, उससे तो दुनिया वाकिफ है। मैं ज़रूर चाहूँगा, और नो डाउट कि एयर कराची का इंतज़ार सबको है, लेकिन अब ये एयर कराची का जो आगाज़ जो है वो कब से होने जा रहा है और कैसे ये ख्याल आया। मैं तो सही सब पहले तो सवाल ही मेरा यही है कि एक एयरलाइन कोई छोटा मोटा काम नहीं है, एक बहुत बड़ी फील्ड है। जो है इसको किस अंदाज से परसीव किया और किस तरह से भी कराची ने आपको वेलकम किया? एक तो आर्मी चीफ आए कराची, तमाम बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें उन्होंने की, तो हमारी भी ऊपर तले को 2 मुलाकातें हुई उनसे। तो उन्होंने एक बात की कि आप लोग और कराची के लोग स्पेशली, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के लोग सारे के सारे मुल्क से सरमाया लेके जा रहे हैं और पाकिस्तान में काम नहीं हो रहा, तो खुदारा आप लोग पाकिस्तान में कोई काम करें और अपने सरमाए को रोकें। तो उनसे ये बात हुई, और कुछ अर्सा पहले 2020 के अंदर जिस तरह से आपने मेरा तारुफ कराया था, तो मैं 2020 के इलेक्शन था हमारा FPCCI का, तो उसमें मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट था, और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे कि वो पंजाब ट्रिटल की, तो पंजाब ट्रिटल में सियालकोट के जो के डॉक्टर नुमान भाई, तो वो उसमें मेरे साथ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। तो उनके साथ के जो कुलीग्स हैं उन दिनों के अंदर वो एयर सियाल बना रहे बिल्कुल से। तो जब वो बिजनेस कम्युनिटी ने तकरीबन कोई 800 लोगों ने मिलकर एयर सियाल बनाई है, उससे पहले उन्होंने सियालकोट के लोगों ने एयरफोर्स बनाया, फिर एयर सियाल बनाई, जहाज़ बना लेकर आए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाब एयरलाइन है। तो वहाँ से मैंने आर्मी चीफ के बाद मेरे जहन में ये एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं एयर सियाल के मॉडल को लेकर चलूँ और मैं उसी पैटर्न के ऊपर चले। वहाँ पर तो वहाँ के ज़्यादा लोग हैं, हम कराची में माशाल्लाह अच्छे लोग हैं कि जो अफोर्डिंग भी हैं और पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जी। तो मैंने अपना फिर वो आइडिया मैंने शेयर किया अपने कराची के जितने मेरे चीज़ा दोस्त हैं सारे। तो मैं ख़ास तौर पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम कराची के दोस्तों का, जिन्होंने लबैक का मेरी उस आवाज़ के ऊपर अकील रेडी साहब ने मेरे साथ शामिल हुए, क्या बात, मेरे साथ आरिफ हबीब साहब शामिल हुए, ग्रेट, डालडा के मालिक बशीर जान मोहम्मद साहब मेरे साथ शामिल हुए, क्या गालिद तवाब साहब शामिल हुए, जुबैर तुफैल साहब फेडरेशन के प्रेसिडेंट वो शामिल, सिटिंग प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब FPCCI के वो शामिल हुए। इसी तरह इफ्तियार स्टोर के जो मालिक हैं इम्तियाज़ अब्बासी साहब वो हमारे साथ शामिल हुए। आप हज पे जाते हैं, यूनिवर्सल ग्रुप जो हज पे लेके जाता है नेक्सिम, फुरकान अब्दुल कादिर वो हमारे साथ शामिल हुए। इसी तरह से अपना लाल किला वाले उमैर उमरसन वो हमारे साथ शामिल हुए। इस तरह हमारा ये कारवान बनते हमारा कारवान बन गया। जो हमने जो कंसोर्शियम का जो एक अमाउंट सोचा था, अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारा सबका बन गया।
और दुबई से हमारे दोस्त हैं अयास फारूक साहब, वो हमारे साथ शामिल अल्हम्दुलिल्लाह हुए। तो इस तरह से हमारा ये कंसोर्शियम जब बना। सर एक सवाल, जी। अ, क्योंकि जो आपने तगोदो दिखाई है ना, मुझे लगता है कि शायद एक जो 2 मर्तबा ये प्रोजेक्ट किसी भी वजह से ना हो पाया, इस बार कुछ ज़्यादा आसानी से नहीं हो गया, यानी कि आपकी सोच से ज़्यादा यकीन तौर पे जब आपने ये प्लान बनाया होगा कि मुझे इन लोगों से राब्ता करना है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बातों से इतना इत्मीनान कि शायद ये इतना बड़ा कंसोर्शियम जो है, उसमें कोई उतनी मेहनत नहीं लगी जितनी आप इससे पहले 2 मर्तबा कर चुके। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ का बहुत तोहर है। ये वक्त हमारा काम है, इंसान का काम है कोशिश करना, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है, फिर अल्लाह के हुक्म जब हो जाए तो वो काम हो जाता है और आपकी नीयत देखी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये होने वाला टाइम था, होने वाला काम था। वसीला कोई भी बना दीजिए, आइडिया मेरा ज़रूर, जिस तरह मैंने कहा कि मेरा पुराना आइडिया था, लेकिन मेरा वो आइडिया इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था जब तक मेरे साथ पूरी, क्योंकि मैंने एयर कराची नाम इसीलिए रखा क्योंकि मैंने कराची को ओनरशिप दे रही की आप, क्योंकि सियालकोट एक छोटा सा शहर है और सियालकोट ने एयर सियाल बनाकर सियालकोट की शान आन बढ़ा दी। एक तो मैं समझता हूँ कि हम 3-4 करोड़ की आबादी का शहर है, 70% टैक्स जो तो कराची का बिजनेसमैन देता है, कराची देता है। तो हमने कहा यार कि कराची में पिसे हुए लोग हैं, बहुत अरसे से आपके इनके अंदर है, कराची में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि जिससे कराची वाले खुश हो सुश। तो ये कम से कम मैं जब से मैंने ये नाम रखा एयर कराची और इसकी लॉन्चिंग मैंने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस भी जगह पे जाता हूँ तो कराची का हर बच्चा, हर नौजवान, हर मकतबा फ़िक्र के लोग कराची के इस नाम से खुश हैं कि हमारी एयरलाइन आ रही है। हर किसी ने उसकी ओनरशिप की है, चाहे वो उसके अंदर शेयर होल्डर है या शेयर भी। कराची को इससे बेहतर क्या तोहफा हो सकता है? कराची को इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं मिल सकता। और यकीन तौर पे ये हमारे खदावर शख्सियात, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम आरिफ गौर साहब ने कहे और वो तमाम लोग कराची को ऑन कर रहे हैं, इस एयरलाइन को भी ऑन कर रहे हैं। सर अब ऑन हो गई है, क्या प्रोसेस चल रहा है और हम कब इसको फिजाओं में देख रहे हैं? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे गुजारिश की कि सबसे पहले एक आइडिया होता है, आइडिया फ्लोट किया, आइडिया पास हो गया। हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं एक बिल्डिंग का, तो हमें नक्शों की अप्रूवल कराने में, साइट ऑफिस बनाने में साल 6 महीने का वक्त हम लग जाते हैं। बिल्कुल से तो मैंने भी अपने ग्रुप को ये कहा है कि हम तो छोटी सी बिल्डिंग के लिए साल 6 महीने अप्रूवल के लिए लगते हैं, तो ये एयरलाइन बना रहे हैं, तो कम से कम खुदा के लिए मुझे आप 6 महीने साल दे दें कि आप जितनी देर के अंदर हमारी एक छोटी सी बिल्डिंग का साइड ऑफिस है लक्ष्य पास हो। मैं कह रहा हूँ 40-45 मंजिला बिल्डिंग के लिए अगर वो 6 माह लगते हैं तो ये तो हजारों मीटर ऊपर चढ़ गए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है जी कि देखिए, हमें सिर्फ हम अभी नौमौलूद बच्चे हैं, 2 महीने हुए हैं सिर्फ, और आज हम इस पोजीशन में, या शुक्र है कि हमारा जो आरपीटी लाइसेंस है, जो बेसिक लाइसेंस होता है, वो हमारा अप्लाई भी हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हमारे एंड के ऊपर है। अभी हम किसी वक्त भी इस महीने में हमें वो लाइसेंस अलाउ सिविलाइजेशन मिल जाएगा। और उससे पहले के जो लवाजमात होते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म जो हायर करनी है, जो आपकी जो बाकी के लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, वो उनने सब एमपीसी को, बीडीओ को और निज़ाम बैंक के साथ जाकर अकाउंट्स खोलने को, एससीसीपी के रजिस्ट्रेशन, बस जितनी चीज़ें थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके सारी की सारी। जो हमारी टेक्निकल टीम है, क्योंकि यहाँ से एओसी रिटायर अभी हुए थे एयर वाइस मार्शल इमरान माजिद, तो इमरान माजिद साहब का भी ये पैशन था कि यहाँ की एयरलाइन बनाई जाए, या मेरा भी ये पैशन था। तो इमरान माजिद साहब और मैं जब दोनों मिले तो ये काम हम शौक से कर रहे हैं, पैशनेट, हम दोनों पैशनेट हो रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टेक्निकल टीम सारी बना ली है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन, क्योंकि एओसी की रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास पूरी टेक्निकल टीम मौजूद होनी चाहिए बिल्कुल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस पोजीशन में हैं कि आज जब हम सबमिशन अभी एओसी कराई गई इसके बाद जाकर फिर इंशाल्लाह हमारे पास पूरी टीम मौजूद है। जितनी रिक्वायरमेंट सिविलाइजेशन की है उन तमाम रिक्वायरमेंट हम पूरी कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला अगले 3 महीने में हमारा प्लान है कि अब एओसी मिल जाए, एयर ऑपरेशन सर्टिफिकेट। वो जब मिल जाएगा, तैयारों की हम बात कर चुके हैं, मैं दुबई जाके मीटिंग करके आ चुका हूँ एयर बस के ऑफिस में। A320 हम ले रहे हैं, माशा 3 जहाज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, 3 जहाज़ों की बात हमारी तकरीबन हो चुकी है। इंशाल्लाह हमारा जो प्लान है, हम जुलाई में इंशाल्लाह ताला फ्लाई करेंगे और एयर कराची आपको इंशाल्लाह ताला ज़मीन से आसमानों में नजर आएगा। जी, जुलाई में हम एयर कराची के तैयारे फिजाओं में देखेंगे और यकीनी तौर पर शायद हम सब जितने भी कराचीस्ट हैं, कराची के रहने वाले हैं, कराची के पुराने रहने वाले हैं, नए हमारे दोस्त जो हमारे इस कराची का हिस्सा बने हैं, हम सब के लिए यकीन तौर पर ये बड़ा खुशी का दिन होगा, वो दिन कि हम एयर कराची के तैयारों को फिजाओं में बुलंद होता हुआ देखेंगे
हमारी दुआएं आपके साथ है सर, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं इंशाल्लाह, और मेमन टीवी आपके साथ है इंशाल्लाह कि एयर कराची को जितना भी हम ऊंचा उड़ा सकेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ मिलकर हो रहे हैं। मेमन टीवी पहले दिन से हमारे साथ है और हम मेमन टीवी के साथ पहले दिन से। क्या टीवी का तो हमारे से चोटी दामन के साथ है। ये हमारी पार्टनरशिप इसी तरीके से जारी रहेगी। ये देखिए आप, मैं बात कर रहा था ना कि जब आप हमारे साथ लोग आते हैं ना, शायद हो सकता है शो भी कि वो कदावर शख्सियात हों, कि जिस अंदाज से वो मोटिवेट करते हैं मेमन टीवी को, जिस अंदाज से इन्होंने अपने बच्चों की तरह संभाला हुआ है, दीगर तमाम इदारों की तरह, इंशाल्लाह हम भी इनके इतने ही ममनून और मशकूर हैं। और इंशाल्लाह ताला जब जब भी ज़रूरत होगी मेमन टीवी आपके साथ हमेशा शाना बशाना होगा। देखें जी, एयर कराची का तोहफा तो अब हम आपको दे चुके हैं, वक्फे का वक्त भी हुआ जा रहा है। वक्फे के बाद दोबारा आते हैं और सर के साथ बात होगी उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो गोहर लेकिन तो पे पहचाना जाता है। ये नाम कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स के तौर पर मोतबर तरीन नाम है। हम बात करेंगे थोड़ी देखिए, ये वक्त आप देखिए और उसके बाद दोबारा जरूरत है तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ है। रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. रब के मेहमान तुझसे बख्शिश का है सामान, माहे रमजान रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया, रमजान आया। खुशामदीद और वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हनीफ गौहर साहब, चेयरमैन गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज के और चेयरमैन एयर कराची के। तोहफा तो मिल गया आपको इस रमज़ान में, बहुत सारी मालूमात आपको एयर कराची के बारे में इस प्रोग्राम पर जरिए मिली है। अब हमें इंतज़ार है, मैंने पहले कहा था कि एयर कराची के तैयारों को फ़िज़ाओं में देखने का। सर, अब आपका अहम तरीन शोबा जिसके लिए आप जाने पहचाने जाते हैं, गौहर ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक कहते हैं कि हमेशा से ये पैशन रहा है, अच्छी से अच्छी, आला से आला, और आपने कई ऐसे इन्वेंशंस किए हैं अपने इस इंडस्ट्री के लिए जिसको बाद में लेगेसी के तौर पे कई और लोगों ने भी अपनाया। शहर कराची और कंस्ट्रक्शन और बिल्डर्स में अगर गौर हट जाए देखें तो पे एक बहुत बड़ा खला पैदा होता है। मेरे तो ये बताइए कि आज की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अब से चंद साल पहले की, जिसे हम कहते थे, मैं ये सवाल इससे पहले भी हमारे कुछ बिल्डर्स मेहमानों के साथ पूछ चुका हूँ, ये उस वक्त ऐसा था कि आपके साथ जो एलाइड इंडस्ट्रीज जो है ना, वो एक्सपेंशन की तरफ जा रही थी कि जिसने कोई एक टन सरिया बनाया तो अब इसको 2 दिन की ज़रूरत, वो उसको आगे नज़र आ रही थी, फोर्स ही कर रहा था वो। इसी तरीके से सीमेंट के प्लांट्स और बहुत सारी जो एलाइड इंडस्ट्रीज है, क्या देख रहे हैं कि वो एक जो थोड़ा सा डाउनफॉल आया, अब थोड़ी सी इसमें कुछ रमक नज़र आ रही है? मुतमिन है हनीफ को? मेरे ख्याल से तो आपको पता नहीं कहाँ पे नज़र आई है बेहतरी, हमें तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। गुज़िश्ता 3 साल से तो बिल्कुल ये इंडस्ट्री जो है तो डाउनसाइजिंग की तरफ रहेगी। जहाँ पिछले आप 5-7 साल पहले की अगर आप बात करें और इस इंडस्ट्री ने बड़ा फ्लोरिश किया है। और नो डाउट कि जब ये इंडस्ट्री चलती है, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इससे रिलेटेड 72 इंडस्ट्रीज है, 72 यस। टाइल की इंडस्ट्री भी चलती है, सीमेंट की भी चलती है, सरिये की भी चलती है,
हर किस्म की जो इंडस्ट्रियाँ है ना, नलके भी बन रहे होते हैं, कमोड भी बन रहे होते हैं, मतलब लोग लगे रहते हैं। सबसे बड़ी मेन पावर इंडस्ट्री चलती है सर। आपकी नहीं, दूसरी नॉन स्किल्ड लोगों को जॉब दे दिया है आपको। मेन पावर्स। देखिए आपके पास जो है आपका लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर कोई 100% या कोई 70% तो है कोई नहीं। बिल्कुल सही। आप देखें कि बहुत सारे लोग जो है तो एजुकेटेड नहीं है। आपके पास बहुत सारा रोजगार जो है या एग्रीकल्चर में मिलता है, और आफ्टर एग्रीकल्चर जो है तो वो कंस्ट्रक्शन में मिलता है। जी जी, सारे मजदूर लोग सारे खपते हैं ना आपके, कितना मजदूर ऐसा होता है। ऐसा ही बिल्कुल। तो अब आपके क्या हुआ कि इस इंडस्ट्री के बंद होने से आपकी वो बेरोजगारी हुई, आपकी दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आपकी इंडस्ट्री, हम तो पिछले कई दिनों से कोई नया काम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में बाइंग ही नहीं है इस वक्त। कोई ना प्लॉट बिकता है ना कोई फ्लैट बिकता है। तो और सीमेंट वालों से पूछें तो उनका हाल बुरा है, स्टील वालों से पूछें तो वो बेचारे अपनी फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, स्टाइल वाले से पूछते हैं तो कहते हैं यार कि बंद करने में कम नुकसान है, चलाने में ज्यादा नुकसान है। तो ये हाल कब तक चलेंगे, और हुकूमत को कोई समझ नहीं आ रही। हुकूमत को जाकर समझा समझा के हमारी एसोसिएशन, हमारे चेयरमैन थक गए बता बता के कि खुदा के लिए कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैकेज लेकर आए, कोई पॉलिसी दें ताकि ये इंडस्ट्री चले, ताकि इकोनॉमी का पहिया चले। इकोनॉमी का पहिया जैम हो चुका है इस वक्त। आपका जो कैश क्रंच है इस वक्त मार्केट में, कैश पैसा है ही नहीं मार्केट के अंदर, तो रोलिंग ही बंद हो गई है आपकी सारी। ऐसा ही है। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आज फिर हुकूमत पाकिस्तान से खुदारा वजीर आजम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सारी बातें, जिस तरह आपकी मजबूरियां हैं कि आईएमएफ से आपने लोन लिया, आप आईएमएफ से पूछते हैं, खुदारा इस आईएमएफ के चुंगल से निकलें। आपके मुल्क के अंदर इतने वसाइल हैं, उन वसाइल का इस्तेमाल करके आईएमएफ को सलाम करें, सल्यूट करें, ताकि आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए पॉलिसियां बना सकें। आज क्योंकि आपने कर्जे लिए हुए होते हैं दीगर ममालिक से, तो आप उनकी डिक्टेशन लेते हैं। आप जब आप डिक्टेशन लेते हैं, उनको तो नहीं पता अमेरिकन को कि यहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं। सही। अब आप मुझे ये बताएं ना कि अगर यहाँ पे कुछ आप कोई बेहतर पॉलिसी मुल्क के लिए बनाएंगे तो ये कत्लो गारत नहीं होगा, लोग मसरूफ हो जाएंगे, बेरोजगारी खुदा ना खास्ता जो है तो जब खत्म होगी तो ये जो आपका जो स्ट्रीट क्राइम है ये कम होता जाएगा। बिल्कुल सही। अब जो है ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही है ये बात, क्योंकि वो आईएमएफ को देखते हैं। अगर हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई रिलैक्स कर दी पॉलिसी, हमने इन्हें ये प्रपोज किया था कि आप ये देखें कि इस वक्त आप लोगों के पास सरमाया जो है ना ग्रे एरिया के अंदर अगर पड़ा हुआ है, और आप लोग ये कह रहे हैं, बार बार 2 दफा आर्मी चीफ भी आगे कह चुके हैं कि आप लोग खुदारा दुबई पैसा शिफ्ट ना करें, आप दूसरे ममालिक पैसा शिफ्ट ना करें, अपने मुल्क में लगाएं। अरे अगर यार, अगर आज आपकी बुक में पैसा नहीं है और अगर आपका ग्रे एरिया का पैसा पड़ा हुआ है तो हमको लगाने दें। आप क्या बात है। एक दफा जब वो पैसा लग जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सिस्टम में आ जाएगा, जी जी बिल्कुल सही। उसकी रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये बात समझाते हुए हमारे लोगों ने काफी हद तक समझाई और हुकूमत को बात समझ आई। 99% पे जाके फिर रुक गए कि जी वो आईएमएफ हमें अलाउ नहीं कर रहा। इस वजह से मैं कहता हूँ कि आपके मुल्क के अंदर इतने ज़खायर पड़े हुए हैं इस वक्त, सोने के ज़खायर हैं, बाकी दीगर ज़खायर हैं, खुदा के लिए उसका इस्तेमाल करें। आईएमएफ को और दीगर ममालिक को आप सलाम करें, उनके कर्जे वापस करें और अपने मुल्क के लिए पॉलिसी बनाएं, अपने लोगों के लिए पॉलिसी बनाएं। ये मुल्क के अंदर चंद खानदान सिर्फ जो है तो अपने मजे कर रहे हैं, वो खुदा के लिए ये 25 करोड़ का मुल्क है। ठीक है, आप 25 लाख लोग खाली मजे कर रहे हैं, 25 लाख लोगों का मुल्क नहीं है, 25 करोड़ लोगों को देखना है आपने। तो मेरी खुदारा ये गुजारिश होगी हुकूमत वक्त से कि आम आदमी के लिए सोचना शुरू करें, कारोबारी आदमियों के लिए सोचना शुरू करें। अगर बिजनेसमैन तंग आ गया तो वो मजबूर होकर दूसरे मुल्कों में जाएगा, और फिर आप हुकूमत के ये काम नहीं है, ना हुकूमत पीआईए चला सकी, ना हुकूमत स्टील मिल चला सकी, ना हुकूमत कोई भी सरकारी इदारा चला सकी। तो इससे ये साबित हो गया कि हुकूमत का ये काम ही नहीं है बिजनेस करना। बिजनेस करना बिजनेसमैन का काम है। अगर जब तक बिजनेसमैन आप फ्रेंडली पॉलिसीज नहीं बनाएंगे तो आप जो दिन ब दिन तनज़ली का शिकार होते जा रहे हैं, खुदा न खास्ता आप उस तरफ मजीद चलते जाएंगे। आज हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आज बलूचिस्तान आप नहीं संभाला जा रहा, आज आपसे केपीके नहीं संभाला जा रहा, और यहाँ पर भी खुदा न खास्ता खाने पीने की खाना जंगी हुई तो फिर आप इन बड़े शहरों को भी आप नहीं संभाल सकेंगे। खुदारा आप इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करें ताकि आम आदमी जो बड़े शहरों में या गांव देहातों में रहते हैं उन लोगों को अपना रोजगार और मुआश बेहतर हो सके। आई ओपनिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक मुख्तलिफ ओहदों पर सर्व करने वाला बिजनेसमैन
रिक्वेस्ट कर रहा है कि अब हमें आंखें खोलनी होगी, हम बहुत दूर चले गए हैं और बहुत देर कर चुके हैं, अब वक्त नहीं है कि अब हम सोच सके। लेकिन न जाने क्यों सर, हुकूमत, मैं आपको इसकी जिंदा मिसाल दूं, कोविड के अंदर अगर हम देखते हैं, हम दुनिया में अच्छे उन ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने कोविड से बहुत अच्छा मुकाबला किया और हमारे लोगों को कम से कम महदूद अंदाज में जी। जो है ना वो नुकसानात हुए। उसमें जो वाहिद इंडस्ट्री जो उस वक्त काम कर रही थी और लोगों को सपोर्ट कर रही थी, जिसे मैं कहता हूं अपने अल्फाज में कि जिनसे घरों का चूल्हा जल रहा था, अल्लाह की ज़ात है देने वाली, लेकिन यहाँ ज़मीन पे वसीला बनाया गया बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जी। को, जो अपने अंदाज से उस वक्त के हालत में यहाँ पूरा शहर बंद हुआ करता था, उसने लोगों के चूल्हे जलाए और वहाँ पर काम हो रहा था। और वही वो वक्त था जब लोग सोच रहे थे कि शायद इस कंडीशन में ऐसा काम चल रहा है तो आगे जाके तो न जाने क्या होने वाला है, लेकिन वो यकदम जो है वो ब्रेक आया। किसकी नज़र लग गई है? उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान थे और इमरान खान को ये बात समझ आ गई थी कि अगर मुल्क में तरक्की करनी है तो आपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है और ये इस पहिए को चलते जाना चाहिए। इमरान खान जो थे उस वक्त वो तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ और तमाम अपने कंसर्न मिनिस्टर्स के साथ हर 15 दिन के अंदर मीटिंग किया करते थे। वो मीटिंग करते थे आबाद के लोगों के साथ, हमारी एसोसिएशन के लोगों के साथ और कंसर्न इदारों के साथ बैठ के कि इनकी इंडस्ट्री को जो मसाइल हैं वो आपने फौरी तौर पे हल करने। जब आप वज़ीर आज़म आपकी इंडस्ट्री के लिए इतना सोचेगा और अपना वक्त देगा तो यकीनन वो इंडस्ट्री ने चलना है। जब वो इंडस्ट्री चली तो आपके इल्म के अंदर है कि फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत अरसे पहले जो है तो बिल्कुल ज़वाल पजीर थी, जी बिल्कुल। वो ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन वाहिद जो पीटीआई का दौर था, इमरान खान का दौर था, उसमें वो फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो भी चल पड़ी थी। वो दोबारा से उसे जो है तो कहा गया कि ये मिनी इंग्लैंड है। रिवैम्प हो गई वो दोबारा से, और इसमें कहा यह जाता है जो ये आदाद और फिगार जो है वो किसी फर्द वाहिद के नहीं है, इंटरनेशनली है कि वहां पर लेबर नहीं मिल रहा था, इतना ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल यही बात मैं भी कह रहा हूँ। तो देखिए ना आज दोबारा वो ज़वाल पज़ीर हो गई है क्योंकि आज सारा इंडस्ट्री फिर बंद हो गई है। दिन ब दिन इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, मुल्क की तरक्की होती है इंडस्ट्री से। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर सपोर्ट करेंगे, आप एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्री आपकी चलेगी। इंडस्ट्री का पहिया चलेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना खुदा ना खास्ता आप इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, कारोबारी लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो खुदा ना खास्ता दिन ब दिन ये मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। अब मदद के साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैम्बर, और मैं कहता हूँ कि हब है वो अगर देखा जाए ताजिरों का। एफपीसीसीआई मतलब तमाम चैम्बर्स की मदर बॉडी है। अब क्या हमारी हुकूमतें, आप लोग समझ रहे हैं, आप उन ओहदों पर भी रहे हैं, यकीनी तौर पर जो और आपके कॉलीग्स हैं वो भी सब समझ रहे होंगे, क्या आपकी आवाज़ वहाँ सुनी नहीं जाती या आपकी आवाज़ इतनी मध्यम होती है कि वो आगे तक पहुँच नहीं पाती? देखिए हमारा काम है आवाज़ उठाना, बिजनेस लीडर्स का क्या काम है? बिल्कुल। सच्चाई बताना। देखिए मैं आपके टीवी पर बैठ के ये सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपका क्या ख्याल है? ये तो पब्लिक है ना, पब्लिक चैनल। जी हाँ, बिल्कुल तो आप ये देखिए क्या हम जाकर वहाँ पर ये बातें नहीं करते होंगे? बिल्कुल। हम ये सारी बातें करते हैं, हम सारे मसाइल बताते हैं। वो सब कहते हैं ठीक है, आपकी बात ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन अमल जो है ना, हम तो कहते हैं कि अमल करके दिखाएं। खाली ठीक कहने से नहीं मसला हल होगा, आप अमली जामा पहनाएं तो ये इकॉनमी हमारी ठीक होगी। अदरवाइज खुदा ना खासा इकॉनमी ठीक नहीं होगी और आप लोगों को मुल्क के लिए अपनी अपनी जिद्दों से पीछे हटना पड़ेगा, एक एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। अपनी अना के मसाइल के अंदर फंसे हुए हैं सारे। खुदारा अना के मसलों से निकलें और इस मुल्क के लिए सोचें, सबको इकट्ठा बिठाएं, एक गोलमेंस कॉन्फ्रेंस बुलाएं, जो अंदर है उसको भी बुलाएं, जो बाहर है उनको भी बुलाएं और सब बैठकर सोचें, खुदारा कोई हल बताएं, इस मुल्क को जो भंवर में फंस गया ये मुल्क, हम इसमें से कैसे निकल सकते हैं। नाज़रीन देखिए, मैं इंतहाई करीब बैठा हूँ हमारे हनीफ गौर साहब के, एक इतना बड़ा अपने जहन में ख्याल लिए हुए, यकीनी तौर पर कुछ थोड़ी सी ग्रीविंग्स भी नज़र आ रही है, इनकी आंखों में नमी नज़र आ रही है पाकिस्तान के इन हालात को देख के। लेकिन इसके बावजूद भी एयर कराची यानी कि एक और चाहते तो दुनिया में कहीं भी कर सकते थे ये काम। हमारी जड़ें जो है हमारी इस ज़मीन की इस मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है। ये ज़िंदा मिसाल है इस चीज़ की कि इन हालात में भी एक और प्रोजेक्ट बिग बैंग, ये एयरलाइन बनाना किसी भी इदारे के लिए, किसी भी फ़र्द वाहिद के लिए कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको अमली जामा पहनाकर फिर इसको आगे बढ़ा। एक और कोशिश करके देखते हैं कि शायद इससे कुछ हो जाए। सर, मैं आप रोज नौजवानों के लिए रोल मॉडल हैं और यकीनी तौर पर आपको सुन के
खुद न सिर्फ मैं बल्कि और जितने लोग भी हम सुनेंगे इंशाल्लाह इस मिट्टी के साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, हर हर आन कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरीके से जो है हमारी थोड़ी सी एफर्ट भी अगर पाकिस्तान के लिए हो सकती है तो हम करेंगे। नौजवान मायूस हुआ है। मैं चाहूँगा कि आज हनीफ गौहर जो है उनके अंदर कुछ थोड़ी-सी इनकी रमक जो है उनके अंदर चिंगारियाँ शोला बना दे कि पाकिस्तान है तो हम हैं और किस तरह से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। देखिए, मायूसी तो कुफ्र है। बिल्कुल। आपके मायूस तो नहीं होने चाहिए। इस पाकिस्तान तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी उतने पाकिस्तानी हैं, मैं भी उतना ही पाकिस्तानी हूँ। हमें जो इज़्ज़त दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है, इस पाकिस्तान ने दी है। बेशक। ठीक है, हम कराची आइड से, हम कराची के रहने वाले लोग हैं, उसके बाद हमें इस कराची शहर ने दी है। कराची शहर वो शहर है कि वो बाहें खोल के रखता है और पाकिस्तान से किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी देहात से, कोई कहाँ से भी आ जाए, कराची वालों का दिल इतना बड़ा है कि वो अपने गले कम मिलते हैं, उनसे क्या कम करते हैं बहुत खूब। और यहाँ पर उनको खिलाते भी हैं, उनको रोजगार भी देते हैं, उनको सब ख्याल करते हैं। तो कराची को तो खुसूसी दुआ है क्योंकि यहाँ पर इतनी चैरिटी होती है। मैं समझता हूँ कि कराची वालों को दिल भी अल्लाह ताला ने अगर माल और दौलत दिया है तो कराची के लोगों को दिल भी अल्लाह ने इतना दिया है कि वो अल्लाह की राह में इतना खर्च करते हैं। तो अल्लाह मजीद जो मेहरबानियाँ है वो सब की सब वो कराची वालों पर इसी वजह से हैं कि उनको खौफ खुदा है। अगर आप ये देखें रोडों पे सिलानी को देखें, मौलाना सत्तार साहब को देखें, आप जामत रशीद को देखें, आप जितने भी यहाँ पे CSR के अंदर काम हो रहे हैं, मैं समझता हूँ जितना काम कराची में होता है शायद पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं होता। बिल्कुल सही। हम दिल से पाकिस्तानी हैं, हम प्यार करते हैं पाकिस्तान से। हम ये आर्जी तौर पे मायूसी की बातें नहीं कर रहे, हम ये मशवरे दे रहे हैं, बेसिकली बिल्कुल। मोटिवेशन है कि खुदारा अपने आप में चेंज लेकर आएं और पाकिस्तान के लिए एक स्टेप पीछे हों। आप सिर्फ सच बोलना शुरू करें, खुदा को माने, आप सच बोलना शुरू करें। आर्टिफिशियल तरीके से ना घर चल सकते हैं, ना झूठ पर जो है तो आपकी कारोबार चल सकता है और ना झूठ के ऊपर आपका मुल्क चल सकता है। खुदारा सिर्फ गुजारिश ये कि कौम को सच बताएं, कौम को तैयार करें। अगर कोई गलतियां हुई हैं उन गलतियों का अजाला करें और उनको एड्रेस करें ठीक करने के लिए, या कि खुदा ना खासा मजीद खराबी पैदा करने के लिए। जब आप सच बोलना शुरू कर देंगे, जो रब ने कुरान में कहा है उस कुरान को मानना शुरू कर देंगे, कुरान के ऊपर चलना शुरू कर देंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी ये मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम में इतना पोटेंशल है, हमारे यूथ के अंदर जो 65% यूथ है इतनी काबिल है कि वो सब के सब लग कर इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। देखिए, उसके लिए यह है कि आपको जो कुरान में लिखा हुआ है उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा और सच बोलनी पड़ेगी। सच्चाई वो पहला जीना है नाज़रीन कराम जिससे आगाज होता है हमारे दीन का, और सच्चाई के साथ जो भी आप कदम बढ़ाते हैं अल्लाह पाक उसमें बरकत डालते हैं। यही हमारे मेहमान हनीफ गौहर साहब का कहना भी था। और इंशाअल्लाह ताला आज की इस नशिस्त को जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से कराची और पाकिस्तान के लोग अब भी उसी तरह से जुड़े हैं और इंशाअल्लाह हम आखिर दम तक जुड़े रहेंगे और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम भी करते हैं। अल्लाह पाक इसी माह मुबारक में अल्लाह पाक ने हमें ये पाकिस्तान अता किया था। इंशाअल्लाह ताला यहीं से इसी महीने में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और हम पाकिस्तान को फलता फूलता बिल्कुल एक कराची की तरह फिजाओं में बुलंद होता हुआ देखेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपके इस वक्त का तशनीगी जरूर रही है। अब अगली मरतबा अली का नहीं, हो सकता है कि हमारा कलेक्टिवली फ़ोन है हमारी पूरी टीम का, या आपने एक हमें टाइम और देना है ताकि और तफसील के साथ आपसे बात हो सके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, क्योंकि अभी हम वक्त की खैर मुफ़य्यज़ है। इस रमज़ान के बाबर के महीने में इफ्तार का वक्त भी हुआ चाहता है। सर फाइनली मेमन कम्युनिटी अपने एतबार से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। द मेमन TV HD इसका एक छोटा सा हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कम्युनिटी TV से आगाज़ किया, अब हमें बिजनेस कम्युनिटी का TV कहा जाता है। ये हम सब के लिए चाहे फ़ख्र की बात होती है। अली गोडी को आप बच्चों की तरह देखते हैं, हमेशा से इसे मोटिवेट भी किया है और इसे आगे भी पढ़ाया है। कैसे देखते हैं कम्युनिटी TV और अली गोडी की कोशिशों को? देखिए, हम स्टार्टअप्स किसे कहते हैं? हम स्टार्टअप्स यही होते हैं कि जब आप कोई भी काम कोई भी है ना, छोटा बड़ा नहीं होता, काम हो पाए। जैसे एली गोडियल ने छोटे से काम से स्टार्ट किया, उसका विजन एली गोडियल का कि इस काम को मैंने एक वक्त पे इंशाल्लाह ताला इसको आसमान पे, जैसे हम ये कराची को आसमान पे लेके जाने की बात कर रहे हैं, ये अली गोडियल का विजन है कि मैंने आज छोटे से काम से स्टार्ट किया, लेकिन जितनी अली गोडियल ने मेहनत की है दी मेमन TV के ऊपर और ख़ास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर,
मैं उसे सराहता हूँ और उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं उनसे बहुत कामयाबी मुझे नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह जैसे हम आज बैठे हैं, मैंने खुद स्क्रैच से स्टार्ट किया था अपना कारोबार। मैं खुद बिल्कुल ज़ीरो से मैंने स्टार्ट लिया था और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि ये कारोबार छोटा है। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरे मुख्तलिफ तारुफ आपने कराए हैं। मैं समझता ये हूँ कि इंसान को, यूथ को कोई भी कारोबार करना चाहिए, सिर्फ झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो चार छः चंद उसूल है ज़िंदगी गुजारने के, वो उसूलों पर गुजारे। बाकी अल्लाह ताला ने हर किसी की कामयाबी का एक वक्त रखा होता है और वो वक्त अगर आप रहेंगे, थोड़ा सा सिर्फ सब्र करना होता है आपको। उस सब्र के साथ आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है, लेकिन बग़ैर बेईमानी के। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एडी गोडियर को और द निमन टीवी को, जब से ये क्रिएट हुआ है, जब से ये बना है, मेरे सामने, मैं जब हर साल यहाँ पर आता हूँ तो मैं हर साल इसमें कोई ना कोई तरक्की देखता हूँ। मैं लोगों की में तादाद में ज़्यादा देखता हूँ, मैं स्टूडियो को मज़ीद खूबसूरत देखता हूँ। तो इसी को कहते हैं इज़्ज़त वाली ग्रेजुअली तरक्की। और ये इंशाअल्लाह ताला कुछ अरसे के बाद हम देखेंगे कि आज हम जिस स्टूडियो में बैठे हैं, इससे बहुत बड़े स्टूडियो में हम दी निमन टीवी का प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हो। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल हम पूरी कोशिश करेंगे, इन्हीं दुआओं के साथ, इसी सरपरस्ती के साथ हम आगे बढ़ते रहें और कमेटी और सोसाइटी के लिए जो कुछ भी कर सकें अपनी ज़ात से, वो इदारे के ज़रिए आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब आपका। आपके अल्फाज आज हकीकी तौर पर हम सब के लिए नहीं बल्कि हमारे तमाम सुनने और देखने वालों के लिए लाइट पैसिन भी हैं और बशल राह भी हैं। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। फिर मुस्कुराई जिंदगी, आया है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रब की नेमत है रमजान, रमजान।